जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टिपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो फर्स्ट जो इन्होंने डिवाइड किया है घटना चक्र ने, पार्लियामेंट वन करके। वील कंप्लीट दिस टुडे। और वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजी। जो मॉर्निंग में हम वीडियो डिस्कस करते हैं साइंस का, वी हैव स्टार्टेड विद बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर, आप वो चेक कर सकते हैं। एंड 4 स्टैटिक घटना चक्र की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। दैट इज़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के साथ, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन MP बी डिसक्वालिफाइड। तो कितने दिन के बाद? 60 डेज के बाद। अगर आप विदाउट परमिशन कोई भी MP हाउस से वेकेंट है फॉर 60 डेज कंटिन्यूसली, ऑब्वियसली इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो दिन प्रोरोगेशन वगैरह के होते हैं वो उसमें नहीं जाएंगे ना। मतलब जब आप ये दिन काउंट कर रहे हो, तो जब प्रोरोग रहा है या एडजर्न रहा है 4 दिन से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिवली, तो वो सीट्स नहीं, मतलब वो दिन मेंशन नहीं होंगे। बट उसके अलावा अगर 60 डेज कंटिन्यूसली यूर एबसेंट एंड यू आर नॉट टेकन द परमिशन ऑल्सो, तो फिर आपको एक्सपेल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज। लोकसभा स्पीकर क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, चूज किए जाते हैं। दे आर चोजन अकॉर्डिंग टू 93 आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउस ऑफ द पीपल शेल as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office becomes vacant the house shall choose another member of the speaker to be the speaker of the deputy speaker as this case may be. ठीक है। Speaker of Lok Sabha is elected by, he or she is elected by all the members of the Lok Sabha. Who among the following does not take oath of the office? Who among the following does not take oath of the office? तो ओथ ऑफ द ऑफिस कौन नहीं लेते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो स्पीकर जो है वो ओथ नहीं लेते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दे डू नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 94 डील्स विद वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 95 डिस्क्राइब करता है पावर्स ऑफ स्पीकर, वेयर इज द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 69, Council of Ministers including Prime Minister as per Article 75 Clause 4, and the judges of Supreme Court as per Article 124 Clause 6, they take the oath of the office. Which of the following does not take the oath of the office? So again same question here. Speaker does not take the oath of the office and also the Deputy Speaker. प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर की जाती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The oath of the Prime Minister is administered by the President of India. And the oath of the Council of Ministers is also administered by President of India. Speaker does not take the oath. Who does the Speaker of Lok Sabha submits its resignation to? Speaker of Lok Sabha submits its resignation to the Deputy Speaker. ठीक है, तो Speaker of Lok Sabha may at many time by writing under his hand address to the Deputy Speaker resigns from his or her office, and this provision has been made in Article 94 Clause B, which deals with the vacation, resignation and removal of the Speaker and the Deputy Speaker. The Speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation to, again अपना resignation किसको देते हैं? Deputy Speaker of Lok Sabha को. Next question, how can the Speaker of Lok Sabha be removed? The Speaker of Lok Sabha can be removed by a resolution of Lok Sabha passed by 2/3 majority of members present and voting members present, by a resolution of Lok Sabha passed by a majority of all the members of the House, by President on the advice of Prime Minister, और none of the above. तो देखिए ये होते हैं बाय ऑल द मेंबर्स, क्योंकि ये चुने भी सारे मेंबर्स के द्वारा जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो चोजन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। सो रिमूवल भी वैसे होता है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 94 क्लॉज C. द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल passed by a majority of all the then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the speaker of the intention to move the resolution. Next, the speaker of Lok Sabha can be removed from his office before the expiry of his term by the president on the recommendation of prime minister if the Lok Sabha passes a resolution to this effect
if Lok Sabha and Prime Minister so decide, if both the houses of Parliament pass a resolution to this effect. So if the Lok Sabha passes a resolution to this effect, then the Speaker of Lok Sabha can be removed from his office before the expiry of the term. The Speaker of the Lok Sabha can be removed by a resolution of Lok Sabha passed by a majority of the members of the House. Next question. Regarding the office of the Lok Sabha Speaker, consider the following statements. He or she holds the office during the pleasure of the President. He or she needs to be a member of the House at the time his or her election, but has to become a member of the House within 6 months from date of his or her election. If she or he intends to resign, the letter of his or her resignation has to be addressed to the Deputy Speaker. तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है. ठीक है, तो इसमें से है ओनली थर्ड सही, बिकॉज हमने देखा था रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं, वो रेजिग्नेशन देते हैं डेप्टी स्पीकर को. बाकी चूज़ किया जाता है उनको मेंबर्स ऑफ लोकसभा से ही. सो रिमूवल भी उनका जो होता है एक रेजोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड स्पीकर जो है अपने रेजिग्नेशन डेप्टी स्पीकर को देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज करेक्ट? He holds office during the pleasure of the President. Nay. He need not be a member of the House at the time of the election, but has to become a member of the House within 6 months from the date of his election. ठीक है, तो ये भी गलत है. Then he loses his office if the House is dissolved before the end of its normal tenure. नहीं. If he intends to resign, the letter of his resignation should be addressed to the Deputy Speaker. हाँ, this is correct. ठीक है, so D option is correct. देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन फॉर द ऑफिस. तो आपको उस हाउस का मेंबर होना ही है. एमपीज़ के लिए या कोई और मिनिस्टर चुना है उसके लिए हम बोलते हैं कि आप बन जाओ, बट 6 महीने में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो. यू प्रूव ए मेजोरिटी एंड देन यू विल स्टे एज द पोर्टफोलियो डेजिग्नेशन जो आपने लिया है. बट फॉर द केस ऑफ स्पीकर, ही और शी हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस. The Speaker may be removed by a resolution of the majority of members of the House. According to Article 94, whenever the House is dissolved, जब भी House dissolve होता है, Speaker shall not vacate his office until immediately before the meeting of the Lok Sabha. After the dissolution, according to Article 94 Clause B, if Speaker intends to resign, the letter of his resignation is to be addressed to the Deputy Speaker. ठीक है, so fourth statement is correct. Next question. Consider the following statement. The Speaker of Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Next, whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. So देखिए, स्पीकर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली के द्वारा itself from the amongst its member. Usually speaker remains in office during the life of the assembly. However, he vacates his office earlier in any of these following 3 cases. If he ceases to be a member of assembly, तो उनका पोस्ट खत्म हो जाएगा because he or she has to be a member. If he or she resigns by writing to the deputy speaker, खाली हो जाएगा. और if he or she is removed by a resolution passed by a majority, तब भी vacant हो जाएगा. Article 179 of the Indian Constitution deals with the vacation, resignation and removal of the speaker and deputy speaker of an assembly. Article 179 Clause C, it says that whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Who is generally appointed as a pro tem speaker? Pro tem speaker कौन होते हैं? So one of the senior most members of the newly elected Lok Sabha is the pro tem speaker. One of the senior most members of the newly elected Lok Sabha. As soon as the new government is formed, the legislative section of the parliament prepares a list of senior most Lok Sabha members. The list is then submitted to the Minister of Parliamentary Affairs for the appointment of pro tem speaker. Therefore, minister submits a note to the president seeking his approval to the appointment of the pro tem speaker. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द फंक्शन ऑफ द प्रो टेम स्पीकर इज टू, सो इट इज़ टू एडमिनिस्टर द ओथ टू मेंबर्स. फंक्शन क्या है प्रो टेम स्पीकर का? मेंबर्स को ओथ एडमिनिस्टर कराना. नेक्स्ट एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एज सुन एज द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, लेजिस्लेटिव सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स. तो सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स की लिस्ट प्रिपेयर होती है, उनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया जाता है. ही और शी इज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर. द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? वाई ही और शी इज अपॉइंटेड अर्ली? सो एज टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स टिल अ रेगुलर स्पीकर इज चोजन.
तो जब तक कोई एक रेगुलर स्पीकर नहीं चुना जाते और जो ओथ दिलवानी होती है टू द मेंबर्स, टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, इट इज़ डन बाय प्रोटेम स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली. तो कास्टिंग वोट वो सिर्फ कब यूज़ करते हैं? जब टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, in case of an emergency or in case of a tie when the votes are equally divided. तो जब votes एक tie हो जाता है, जब equally divide हो जाते हैं, in that case वो अपना casting vote use करते हैं. So Article 100 of the Clause 1 of the Constitution provides a procedure for voting in the houses. Any question at any sitting shall be decided by a majority of votes of the members present and voting. According to Article 100 Clause 1, the speaker or person acting as chairman or speaker shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. Article 96 gives a different exercise of casting vote by the speaker. According to Article 96 Clause 2, the speaker shall have the right to cast vote in the first instance on the question of resolution for his removal, but not in the case of equality of votes. Next question, which one of the following articles of the Constitution provides that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes? तो ये है आर्टिकल 100. तो कास्टिंग वोट का जो आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मावलंकर जी, हुकुम सिंह, बी.डी. जत्ती जी, वी.वी. गिरी जी. तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे जीवी मावलंकर जी. द नेम ऑफ द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा इज गिवन बिलो. जीवी मावलंकर, देन अनंत संयम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह 67 तक रहे हैं. नीलम संजीव रेड्डी जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने, ही रिमेन्ड इन द ऑफिस फ्रॉम 67 to 69. गुरदयाल सिंह ढिल्लों 69 to 75. बलीराम भगत 76 to 77. देन नीलम संजीव रेड्डी अगेन प्रेसिडेंट, ही बिकेम 1977 मार्च से जुलाई तक रहे थे. देन के.एस. हेगड़े 77 to 1980. बलराम जाखड़ 1989. रबी रे 1989 to 1991. देन शिवराज पाटिल 91 से 96. पी.ए. संगमा 96 से 98. जीएमसी बालीयोगी 98 से 2002. मनोहर जोशी 2002 से 2004. सोमनाथ चैटर्जी 2004 to 2009. श्रीमती मीरा कुमार, and she was the first female speaker of Lok Sabha, and she was from 2009 to 2014. Then Sumitra Mahajan ji, she was from 14 to 19. And श्री ओम बिरला जी, तो 2019 से अभी तक ओम बिरला जी हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन लोकसभा. तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था फर्स्ट स्पीकर के साथ ही, दैट इज जीवी मावलंकर जी. आचार्य जे.बी. कृपलानी विद 21 पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर Mavlankar on 15 December 1954, and this motion was refused by Lok Sabha on 18 December 1954. The first female speaker of Lok Sabha is, so she is Meera Kumar. She was chosen unopposed as speaker and served from June 2009 to June 2014. प्रेजेंट लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर इज, अब ये प्रेजेंट की बात है 1999 की. उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम सईद वाज द डेप्यूटी स्पीकर, चरणजीत सिंह अटवाल वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ 14th लोकसभा, कारिया मुंडा वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ 15th, थम्बी दुराई वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ 16th. करंटली द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेकेंट, तो मई 2019 से वेकेंट है. In case of a deputy speaker, in case the deputy speaker is presiding the Lok Sabha, he has the right to take part in deliberations, vote on any proposition before the House as a member, vote in the event of equality of votes, and no right to preside a joint sitting of the House of the Parliament in case the speaker is absent. तो देखिए उनके पास अधिकार होता है सिमिलर स्पीकर के जैसा, एंड ही और शी कैन हैव दिस कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई अंडर आर्टिकल 100. बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95, जब भी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होगी, द ड्यूटी शेल बी परफॉर्म बाय डेप्यूटी स्पीकर, वेयर ही कैन वोट इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, वाइल others are not the rights of the speaker. Who among the following was the first tribal speaker of Lok Sabha? ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले थे पी.ए. संगमा जी.
1996. The Lok Sabha Secretariat comes under direct control of the. So लोक सभा सेक्रेटेरिएट डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है स्पीकर ऑफ लोक सभा के. ठीक है. द लोक सभा सेक्रेटेरिएट वर्क्स under the direction and control of the Speaker of the House. The Secretariat has supreme authority over its employees, premises, and assets of the Parliament and exercises this authority throughout the through Secretary as provided by Article 98 and Rules 124 and 124A. The Lok Sabha Secretariat comes under the direct supervision of. So again same question ही है, किसके supervision में आता है? लोक सभा स्पीकर के. Which of the following is not true statement about the Attorney General of India? He is not a member of the cabinet. He has the right to speak in the House of the Parliament. He has the right to vote in the Parliament. ठीक है. So not a true statement क्या हो जाएगा Attorney General के लिए? He has the right to vote in the Parliament. Because Attorney General of India cannot vote in the Parliament. The Constitution under Article 76 has provided for the office of Attorney General of India. Article 88 deals with the right of Attorney General with respect to houses of Parliament and its committees. He has the right to speak, to take part in the proceedings of both the houses of Parliament or their joint sitting, and by any committee of the Parliament of which he may be named a member, but without a right to vote. Attorney General is not a member of the cabinet, though he could be invited to attend its meetings if required, but cannot vote. In case of election to the Lok Sabha, the amount of security deposit by a general category candidate and SC/ST category candidate respectively is. तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो था फॉर जनरल कैटेगरी वॉज 10,000 एंड SC/ST वॉज 5,000. बट इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ा दिया था. लोकसभा इलेक्शन जनरल कैटेगरी 25,000, SC/ST कैटेगरी 12,500. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जनरल 10,000 एंड SC/ST स्टेट लेवल पे 5,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. अभी अटॉर्नी जनरल का पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था. आई डोंट नो यहाँ पे फिर से इंटरमिक्स हुए हैं कुछ क्वेश्चंस. So Attorney General of India is appointed by Law Minister, President of India, the Speaker of Lok Sabha, the Prime Minister, none of the above. तो ये होते हैं by the President of India. ठीक है. So Constitution under Article 76 provided for the office of Attorney General. Highest law officer होते हैं. President appoint करते हैं. Holds the office during the pleasure of President. इसका मतलब ये है that he has no security of tenure. जब President चाहें वो इसको remove कर सकते हैं. At which of the following stages general discussion a bill general discussion on bill takes place in the Lok Sabha? So it takes place in Lok Sabha during the second reading. Second reading के time पे general discussion हो सकता है on a bill. So there are 3 stages under which a bill has to pass in either house of the parliament. In either of the houses. At the first stage, leave is asked for introduction of the. At the first stage, leave is asked for introduction of the bill, and if granted, it is introduced. तो अगर grant हो जाता है तो introduce किया जाता है. Second stage or reading of bill consists of consideration of bill which occurs in 2 stages. अब सेकेंड में 2 स्टेजेस है. पहली स्टेज में जनरल डिस्कशन होता है बिल पे एज अ होल, एंड द सेकेंड स्टेज क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन किया जाता है बिल का एज इंट्रोड्यूस्ड और रिपोर्टेड बाय सिलेक्ट और जॉइंट कमिटी. थर्ड स्टेज रीडिंग डिबेट इज कन्फाइंड टू द आर्ग्यूमेंट. आफ्टर दैट मेंबर इन चार्ज कैन मूव दैट द बिल इज पास्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोक सभा इन कंपैरिजन टू राज्यसभा? So exclusive powers of Lok Sabha क्या है? Money or finance bill can be introduced only in House of the People. Regarding the rejection or amendment of money bill, the accountability of Council of Ministers, concerning the creation of one or more All India services. तो 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है. Concerning the creation of one or more All India services, ये powers नहीं है exclusive लोक सभा की, ये राज्यसभा के पास है. ठीक है. So Lok Sabha in comparison to Rajya Sabha has exclusive powers in regards of the introduction of a money bill, rejection and amendment as provided in Article 109. Accountability of Council of Ministers is to the House of the People. लोक सभा में रहती है जो कि मेंशन किया गया आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में. whereas राज्य सभा has exclusive powers with regard to creation of all India services, that is Article 312 312. Next question. Which of the following is not correct? Each money bill
इज फाइनेंस बिल. ठीक है, तो ठीक है, मनी बिल फाइनेंस बिल होता है. ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, ये भी सही बात है. सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, बट हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है. दोनों बातें सही है. फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली. ठीक है. फाइनेंस बिल इज प्री साइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है. राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 days. प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन फाइनेंस बिल. देखिए रिफ्यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज नहीं कर सकते. हालांकि इसको रिटर्न जो है वो कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए. राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल एंड ऑन द डेडलॉक ऑन फाइनेंस बिल जॉइंट सेशन भी बुलाई जा सकती है. ठीक है. तो देखिए मनी बिल जो है इट फाइंड्स मेंशन इन आर्टिकल 110 clause 1 of Indian Constitution. Each money bill is a finance bill. However, each finance bill is not a money bill. ठीक है. Finance bill and money bill both can be introduced only in Lok Sabha and only on the recommendation of the President. Rajya Sabha has to return the money bill with or without recommendation. Rajya Sabha has to return the money bill with or without recommendation within 14 days. The Council of States can make amendments in it. In case of disagreement on finance bill, a joint session can be called. The President can return a finance bill for reconsideration by the Houses. Next question. The money bill is defined in which article of the Constitution of India? So, money bill is defined in Article 110 of the Constitution of India. Next question. Consider the following statements in relation to women members of 15th Lok Sabha. So, they are less than 10% of total members. Maximum of them belong to INC, International Congress. 3 members are elected from Rajasthan. Maximum women members are elected from Uttar Pradesh. तो देखिए 17th लोकसभा में जो women members थी, they were more than 14% of the vote total members. So there were total 78 women, out of which 6 were from Congress and 41 from BJP. तो ये भी गलत हो रहा है. The highest number of women were elected from Uttar Pradesh and West Bengal. 11 members, 11 women थी सब में से. ठीक है. So इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है जिसमें ये चीज़ सही हो. इंडिविजुअली आप देख सकते हैं. ऑलराइट. तो अभी का जो भी लोकसभा है उसका भी एक बार पूरा और भी अच्छे से देख लीजिएगा. विमेन मेंबर्स या बाकी जो हैं SC/ST की पॉपुलेशन या OBC मेंबर्स कितने होते हैं, सॉरी SC/ST मेंबर्स कितने होते हैं, तो वो सारा एक बार डेटा भी देख लीजिएगा, इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा उसको. ऑलराइट. सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट 2 के साथ, और साइंस भी चल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं. तो दोनों ही वीडियोस आपके लिए आते हैं एक दिन में. एक आता है इन द मॉर्निंग साइंस 6 AM एंड इन द इवनिंग पॉलिटी 6 PM. सो यू कैन चेक इट आउट. आप प्रीमियर देख सकते हैं, इसका टाइम पे आ जाता है ऑलमोस्ट हर दिन. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.